ये तो जो जीते हैं इनके ये जीत क्या पच जाएगी आपको लग रहा है क्या? 40 से तो दूल्हे हो गए, 40 हो गए जीत गए। वो कह रहा मैंने जीता है, वो कह रहा अभी तो लड़ लेंगे आपस में, आप चिंता क्यों कर रहे हो? राजा साहब कह रहे मैंने जीता है, तो रानी साहिबा कह रहे कि मैंने जीता है, तो दूसरा कोई और कुछ कह रहा है, तीसरा और कुछ कह रहा है। इसलिए भाइयों हिम्मत हौसले के साथ रखो। अपने को ये मैसेज देना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हौसले के साथ हार जीत के अंदर वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, अपच नहीं होती, और हार जाते हैं तो भी संयमित तरीके से उस हार को पचाना भी जानते हैं। ये हार नहीं आपकी जीत है। 80 से 95 की ओर गए हो, ये बहुत बड़ी जीत। पूरे देश देख रहा, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया राजस्थान के अंदर, और आगे भी। अब की बार अगर मैं दूसरी जगह चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से ये आपका देवली उनेरा झुंझुनू में हम वोट लेते, लेकिन फिर मुझे आप कहते हैं हार जाते तो कि आप तो बाहर चले जाते हो और हमें छोड़ जाते हो। इसलिए मैंने पूरा टाइम आपके बीच दिया, 15 दिन में आपके बीच था, और प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हो, मुझे अपना भाई मानते हो, लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई बड़ा भाई मानते हैं, और मेरी किसी बात का बुरा भी आप लोग नहीं मानते। इसलिए इस बात को तय कर लो कि आज की हार से अपने को एक सबक लेना है। तेज गाड़ियां नहीं चलानी, स्टंट डेमो ये इस तरह के नहीं देने। आरएलपी कैसे मजबूत हो, आज आपने देखा होगा बीजेपी के लोग जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बोतलों को गाड़ी के बांध के घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हो? उनके कहने से कोई बोतल नहीं हारने वाली। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में 2 एमपी थे, कितने? 2 एमपी थे, और आज देश पे राज कर रही है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? 1 एमपी तो हूं मैं आपका, पार्टी अपनी। राजस्थान में 10 लाख वोट है, कम जगह लड़ा है, तो 10 लाख का 25 लाख होता। इसलिए भाइयों मजबूत रहो। ये वोट बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स, और 20 साल का जो गुस्सा लोगों के अंदर था, बाहुबल, धनबल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सारा मिलकर वोट हुआ है। आप जानते हो ना, बहुत से लोग मिल जाते हैं तो शेर का भी शिकार कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? बड़ा शेर और बहुत लोग घेर लेते हैं, हो जाता है कई बार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपका भाई तो मजबूत है, और परसों जब लोकसभा के अंदर मैं बोलूंगा, उससे अगले दिन बोलूंगा, तो देश को लगेगा कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उसी तरह लड़ेगा जैसा पहले लड़ रहा था, जवान के लिए उसी तरह लड़ेगा, इस शोषित पीड़ित तबके के लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो हम भी कहीं चले जाते, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा मूंछ मुंडवा लूंगा, दाढ़ी कटवा, थोड़ी कहा मैंने आपको। मैं कहता था 5-7 हजार वोट और बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए आदमी को। आखिरी वक्त तक आपने मुझे बनाया, मेरे भाई को बनाया, मेरे पिताजी बनाए, अब वाइफ को भी इतने वोट 95 हजार दिए, तो हमारे घर को जितना आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए उससे ज़्यादा आप लोगों ने दिया। कुछ नर्वस जरूर नौजवान हुए, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे अच्छे खुशी के मौके पे। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें, और यहाँ से 10 मिनट बाद जब लौटो, अब तो ये जाए आराम से सब लोग घर जाना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और कहीं किसी तरह का झगड़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, मेरी कसम लगेगी तुम्हें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस संघर्ष के लिए, और हमेशा इसी तरह अपन संघर्ष करते रहेंगे। बोले तेजाजी महाराज की। घर पे जाना, आजाद, थकान उतार लो, और मूड ऑफ हुआ थोड़ा, तो मूड ऑफ हो जाता है तो उसको सही कर लो। कल परसों के बाद